प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सेल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 5.6 प्रारंभिक आकारों को समझना। कक्षा 6 में हम प्रश्नावली 5.6 के सभी सवालों को हम बिल्कुल सरल तरीके से समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला, निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। हमें इन त्रिभुजों के प्रकार लिखने हैं। त्रिभुजों के बारे में आपको जानकारी होगी। भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। ऐसे ही कोणों के आधार पर भी त्रिभुजों के 3 प्रकार होते हैं। न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। हमें ये बताना है। ए है त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7 सेमी, 8 सेमी और 9 सेमी है। 7 सेमी, 8 सेमी, 9 सेमी, तो तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं, तो उस त्रिभुज को हम कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो। तो देखिए, इसमें 7 सेमी, 8 सेमी और 9 सेमी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं, तो इस त्रिभुज को हम कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। बी, त्रिभुज एबीसी जिसमें AB बराबर 8.7 सेमी, AC बराबर 7 सेमी और BC बराबर 6 सेमी। तो यहाँ पे देखिए 8.7 सेमी, 7 सेमी और 6 सेमी, तो यहाँ पे भी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं, तो इसे भी हम विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। विषम बाहु त्रिभुज। अगला है सी, त्रिभुज PQR जिसमें PQ बराबर QR बराबर RP बराबर 5 सेमी है। तो त्रिभुज जो तीनों भुजाएं बराबर माप की है, 5-5 सेमी की, तो जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान माप की हो उसे हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। डी, त्रिभुज DEF जिसमें कोण D बराबर 90 डिग्री है। किसी भी त्रिभुज में यदि एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण। तो उस त्रिभुज का नाम भी क्या होगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ई, त्रिभुज XYZ जिसमें कोण Y बराबर 90 डिग्री और XY बराबर YZ। देखिए, एक कोण समकोण है यानी वह समकोण त्रिभुज भी है और दो भुजाएं बराबर माप की हैं। तो जिस त्रिभुज में दो भुजाएं समान माप की हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। तो ये दो तरह का त्रिभुज है। एक तो होगा समकोण त्रिभुज और दूसरा क्या होगा? या हम और समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। आया समझ में? अगला है F, त्रिभुज LMN जिसमें कोण L बराबर 30 डिग्री, कोण M बराबर 70 डिग्री, कोण N बराबर 80 डिग्री। देखिए, त्रिभुज के तीनों ही कोण न्यून कोण है, 90 डिग्री से छोटे हैं। जिस त्रिभुज में तीनों ही कोण न्यून कोण हो उस त्रिभुज को हम कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। तो समझ में आया? ये इसमें
त्रिभुजों के जो प्रकार बता रखे हैं, तो आपको ध्यान रखना है भुजाओं के आधार पर। अगर तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो तो विषम बाहु त्रिभुज, यदि दो भुजाएं समान माप की हो तो समद्विबाहु त्रिभुज, यदि तीनों भुजाएं समान माप की हो तो समबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार से तीनों कोण न्यून कोण हो तो न्यून कोण त्रिभुज, एक कोण समकोण हो तो समकोण त्रिभुज, और एक कोण अधिक कोण हो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ये आपको त्रिभुजों के प्रकार अच्छे से समझने हैं। आ गया समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, निम्न का सुमेलन कीजिए, इनको मिलाना है। त्रिभुज के माप, त्रिभुज का प्रकार, त्रिभुज के माप को त्रिभुज के प्रकारों से मिलाना है। पहला है समान लंबाई की तीन भुजाएं। यदि तीन भुजाएं समान लंबाई की हो तो वो कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। हम इसका मिलान समबाहु त्रिभुज से करेंगे। समान लंबाई की तीन भुजाएं समबाहु त्रिभुज। दूसरा है समान लंबाई की दो भुजाएं, समान लंबाई की दो भुजाएं, तो वह कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा है अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं, अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं, तो वह क्या कहलाएगा? विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहलाएगा? विषम बाहु त्रिभुज। चौथा है तीन न्यून कोण। जिस त्रिभुज में तीनों न्यून कोण हो तो वह कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। अगला है पांचवा एक समकोण। जिस त्रिभुज में एक समकोण हो तो वो कहलाएगा समकोण त्रिभुज। छठा है एक अधिक कोण। जिस त्रिभुज में एक अधिक कोण हो तो वह कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। सातवां है दो बराबर लंबाइयों की भुजाओं के साथ एक समकोण। दो बराबर लंबाइयों की भुजा तो वो क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। और एक समकोण भी हो तो वह समकोण त्रिभुज भी कहलाएगा। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो इस प्रकार से हमने त्रिभुजों के माप के आधार पर त्रिभुज का प्रकार हमने बताया। तो आप त्रिभुज के माप के आधार पर त्रिभुज के प्रकार बता सकते हैं। भुजाओं के माप के आधार पर आप त्रिभुजों के तीन प्रकार बता सकते हैं। कौन कौन से? विषमबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो, समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान माप की हो, और समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान माप की हो। तो हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को तीन प्रकारों में बांट सकते हैं, और इसी प्रकार से कोणों के आधार पर हम त्रिभुजों को तीन प्रकार से बांट सकते हैं। यदि जिस त्रिभुज में तीनों कोण न्यून कोण हो तो वह कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है वह कहलाता है समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण होता है वह कहलाता है अधिक कोण त्रिभुज। तो इस प्रकार से आपको त्रिभुजों के प्रकार अच्छे से समझने हैं, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। अगला है तीसरा, निम्नलिखित त्रिभुजों में से प्रत्येक का दो प्रकार से नामकरण कीजिए। आप कोण का प्रकार केवल देखकर ज्ञात कर सकते हैं। आपको दो प्रकार से इसका नामकरण बताना है, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो देखिए ए वाला, तीनों भुजाएं हैं 8 सेमी 5 सेमी 5 सेमी। तो देखिए दो भुजाएं समान माप की हैं, तो इसका नाम क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। एक तो इसका नाम हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। ये तो क्या भुजाओं के आधार पर। दूसरा कोणों के आधार पर, ये तीनों कोण न्यून कोण है तो इसका क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज। दो तरह से इसका नामकरण करना है। ऐसे बी वाली आकृति देखिए, 17 सेमी 15 सेमी 8 सेमी, तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं, तो ये क्या कहलाएगा? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। और इसमें देखिए इस प्रकार का जो चिन्ह होता है
वह समकोण बताता है। क्या बताता है? समकोण। तो ये एक कोण समकोण है, यानी 90 डिग्री का। तो समकोण के यानी कोण के आधार पर इसका प्रकार क्या होगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर विषमबाहु त्रिभुज, कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज। अगला है सी वाला, 7 सेमी 7 सेमी, दो भुजाएं समान माप की हैं, तब ये त्रिभुज क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। सम द्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ये हो गया भुजाओं के आधार पर। दूसरा कोण के आधार पर, ये कोण देखिए 90 डिग्री से बड़ा है, यानी अधिक कोण है, तो इस त्रिभुज का नाम होगा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। तो इस प्रकार से भुजाओं के आधार पर समद्विबाहु त्रिभुज, कोण के आधार पर अधिक कोण त्रिभुज। तो आपको ये दो प्रकार से नामकरण करना है, एक तो भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। अगला है डी, 10 सेमी 10 सेमी, दो भुजाएं समान माप की, जिसका नामकरण होगा भुजाओं के आधार पर समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और यहां देखिए ये कोण समकोण बता रखा है, तो इस त्रिभुज का नाम क्या होगा? समकोण त्रिभुज। कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज। आया समझ में? भुजाओं के आधार पर समद्विबाहु त्रिभुज, कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज। अगला है ए, 5.2 सेमी 5.2 सेमी 5.2 सेमी, इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान माप की हैं, तो इसका नाम क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। बिल्कुल सही। जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान माप की हो तो समबाहु त्रिभुज। बाहु मतलब भुजा, सम मतलब समान, तीनों समान हो तो समबाहु त्रिभुज, दो समान हो तो समद्वि। द्वि आप जानते हैं, द्वि का तात्पर्य दो, सम यानी समान, समद्वि यानी दो भुजाएं समान माप की हो, और यहाँ समबाहु तो तीनों भुजाएं समान माप की हो, तो समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज आपको ध्यान में होना चाहिए कि वह होता है तीनों कोण उसमें न्यून कोण होते हैं, तो वो कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज। तो ये वाला त्रिभुज कौन सा हो जाएगा कोण के आधार पर? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज। अगला ये वाला देखिए, 9 सेमी 15 सेमी 10 सेमी, तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं, तो ये होगा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। और यहां देखिए कोण के आधार पर ये कोण 90 डिग्री से बड़ा यानी अधिक कोण है, तो इस त्रिभुज का नाम होगा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। तो आपको ये त्रिभुजों के हमने प्रकार समझे, त्रिभुजों के प्रकार बताए। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपको स्वयं करना है इस प्रकार से प्रैक्टिकल। ये वाला क्वेश्चन आपको देखिए, चौथा, माचिस की तीलियों की सहायता से त्रिभुज बनाने का प्रयत्न कीजिए। आपको माचिस की तीली लेनी है, समान माप वाली, अलग अलग नहीं। माचिस की तीली लेनी है, तो उससे आपको कुछ त्रिभुज बनाने का प्रयत्न करना है। इनमें से कुछ आकृतियों में दिखाए गए हैं, इन आकृतियों में भी कुछ माचिस की तीलियों से बनाए हुए त्रिभुज दिखाए गए हैं। आप निम्न से, क्या आप निम्न से त्रिभुज बना सकते हैं? ये ABCD 4 हमारे लिए दे रखे क्वेश्चंस, इनके आधार पर क्या आप माचिस की तीलियों से त्रिभुज बना सकते हैं? ये देखिए कितनी तीलियों से बना हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 तीलियों से बना हुआ है। ये वाला देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तीलियों से बना हुआ है।
ये वाला देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 तिलियों से ये वाला बना हुआ है और ये 3 तिलियों से ये वाला बना हुआ है। तो माचिस के तिलियों से ये त्रिभुज बना रखे हैं। आपको भी समान माप की माचिस की तिलियां लेनी, ना तो माचिस की तिल्ली तोड़नी है, तोड़नी नहीं है, छोटी नहीं करनी है, समान माप की माचिस की तिल्ली लेनी है और उनसे आपको त्रिभुज बनाना है। ए है 3 माचिस की तिलियों से बनाना है, बी है 4 माचिस की तिलियों से बनाना है, सी है 5 माचिस की तिलियों से बनाना है, डी है 6 माचिस की तिलियों से बनाना है। ध्यान रखिए कि आपको प्रत्येक स्थिति में सभी उपलब्ध माचिस के तिलियों का उपयोग करना है। यानी 4 तिले ले रहे हो, चारों तिले उपयोग में लेनी है, 5 तिले ले रहे हो, पांचों को उपयोग में लेनी है। ठीक है, समझ में आ गया। प्रत्येक स्थिति में त्रिभुज के प्रकार का नाम भी बताना है। यदि आप त्रिभुज नहीं बना पाते हैं तो उनके कारण के बारे में सोचिए। यदि आप त्रिभुज नहीं बना पाते हैं तो उसका कारण आपको सोचना है। कर लेंगे आप सभी। इसका देखिए आप प्रैक्टिकल करके देखना। चलिए हम यहां पे करते हैं। ए, अगर आप चाहते हैं कि आप स्वयं करके देखिए तो पहले आप इसका आंसर नहीं देखिए, आप स्वयं एक बार करें। तिले लीजिए, 3 माचिस की तिले लेनी है, त्रिभुज बनाना है, कौन सा त्रिभुज बने बताना है। 4 माचिस की तिले लेनी है, त्रिभुज बनाना है, कौन सा त्रिभुज बने बताना है। 5 माचिस की तिले लेनी है, त्रिभुज बनाना है, कौन सा त्रिभुज बने बताना है। और 6 माचिस की तिले लेनी है, त्रिभुज बनाना है और कौन सा त्रिभुज बने वह बताना है। फिर आप इस वीडियो को आगे आप देखें। तो पहले आप स्वयं बनाएं, उसके बाद इस वीडियो को आपको देखना है। 3 माचिस की तिली है, तो देखिए 3 माचिस की तिलियों से एक इस प्रकार से रखी, एक इस प्रकार से रखी और एक इस प्रकार से रखी। 3 माचिस की तिलियों से जो त्रिभुज बनेगा वह कौन सा त्रिभुज बनेगा। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब भी देखिए 4 तिलियां लेनी है माचिस की। अब देखिए 1 तिली, 2 तिली, 3 तिली और 4 तिली से देखिए यहां तक ही बनेगा। पूरा त्रिभुज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि त्रिभुज की 2 भुजाएं, उनका योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, जबकि ये तो चारों तिल्य बराबर है, इन दोनों के बराबर ये दोनों तिल्य है, इसलिए ये त्रिभुज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, और जबकि यहां समान आ रहा है, इसलिए 4 तिलियों से त्रिभुज नहीं बनेगा। क्या लिखेंगे? त्रिभुज नहीं बनेगा। क्योंकि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। और यहां आपकी क्या है, 4 तिलिये, 2 तिलिये आप साथ में रखोगे, फिर जो 2 तिलिये बच रही है यानी 2 भुजा हो गई, उनका योग भी उन तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है। ऐसा हो नहीं सकता है, इसलिए त्रिभुज यहाँ पे नहीं बनेगा। तो आपको बताया था, कारण भी सोचना था। अगला है सी, 5 माचिस की तिलिया। तो 5 माचिस की तिलियों से आप कैसे बना सकते हो? एक माचिस की तिली आपने ऐसे रख दी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं। इस प्रकार से 5 तिलियों से आप त्रिभुज बना सकते हैं। और ये त्रिभुज कौन सा बनेगा? 2 भुजा समान माप की होगी तो समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा बनेगा? समद्विबाहु त्रिभुज। अगला है 6 माचिस की तिलिया। 6 माचिस की तिलियों से कैसे बनाओगे? 1 2 3 4 5 और ये इस प्रकार से 6। 6 माचिस की तिलियों से कौन सा बनेगा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज आ गया समझ में? आप इस प्रकार से माचिस की तिलियों से त्रिभुज बना सकते हैं।
कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। 4 माचिस तीलियों से क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि त्रिभुज में 2 भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से अधिक होता है और यहाँ बराबर आ रहा है, इसलिए नहीं बनेगा। तो हम इस प्रकार से त्रिभुज बनाएंगे। माचिस तीलियों से, देखिए 5 तीलियों से बना रखा है, ये 6 तीलियों से बना रखा है बाहर वाला। त्रिभुजों के प्रकार भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने गणित कक्षा 6 में प्रश्नावली 5.6 के सभी सवालों को बिल्कुल सरल तरीके से समझा। आप भी इन सवालों को बिल्कुल सरल तरीके से समझने का प्रयास कीजिए और नियमित अभ्यास जरूर कीजिए, क्योंकि हम गणित में जितना ज्यादा समझते हुए नियमित अभ्यास करते हैं, हम गणित में उतना ही बेहतर बन पाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।